नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून और 3 जून 2021 से जैसे आपको पहले बताया गया था 1 जून को कि हम नई सीरीज शुरू करेंगे और इसमें हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा उसे 5 से 8 मिनट के एक वीडियो में हम पर डे आपके लिए लेकर आएंगे। और आज इस सीरीज का पहला पार्ट आया है। इसमें जनवरी से लेके मई 2021 तक के टॉप 10 क्वेश्चंस तो होंगे ही, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साइज में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा जनवरी 2021 मंथ। इसके हम पहला पार्ट देख रहे हैं। इसमें लगभग हम जनवरी के लाएंगे 10 पार्ट, इसी तरीके से फरवरी के 10 पार्ट, मार्च के 10 पार्ट और ये हमारी कोशिश है कि पर डे तो आपको एक मिले ही और हो सके तो पर एक दिन में 2 वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या, लद्दाख। लद्दाख में स्थापित किया गया है देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे मंत्री हैं, कौन? हर्षवर्धन सिंह। ओके, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? लद्दाख में इसका किया गया है। ठीक है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ किया गया? लद्दाख में। कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल जो आपके गवर्नर हैं वर्तमान में? तो ये कौन है गवर्नर? आर.के. माथुर है। कौन है? आर.के. माथुर। जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख 2019 में क्या बना दिए गए थे ये भाई? यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, राज्य था, राज्य को डिवाइड करके क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी या यूटी बना दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा अजिंक्य रहाणे को। किसको? अजिंक्य रहाणे को। जनवरी में जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, तो इस सीरीज के जो दूसरे मैच है उसमें पहली बार किसी खिलाड़ी को क्या दिया गया? मुलग मेडल दिया गया। और ये किसने प्राप्त किया पहली बार? तो ये दिया गया है अजिंक्य रहाणे को। किसको? अजिंक्य रहाणे को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? तो ये बनी थी जनवरी 2021 में। कौन? सोमा मंडल। कौन बनी थी? सोमा मंडल। ओके, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है और क्या सेल महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती है? ओके, आंसर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एम वीरलक्ष्मी, ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पूजा देवी, ये जम्मू कश्मीर से हैं और पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। ओके, तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष निम्न में से कौन चुनी गई हैं? तो राइट आंसर होगा, ये चुनी गई हैं केरल की रेशमा मरियम रॉय। कौन? केरल की रेशमा मरियम रॉय बनी है देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। इनकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। और आपको केरल से दूसरा इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। किसका? आर्या राजेंद्रन का। ये बन गई हैं कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम की सबसे यंग मेयर और देश की भी सबसे यंग मेयर। कितनी वर्ष की एज में? 21 वर्ष की एज में। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, रेशमा मरियम रॉय और आर्या राजेंद्रन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 450 किलोमीटर लंबी है ये कोच्चि मंगलूर पाइपलाइन परियोजना। कर्नाटक से लेकर केरल के कोच्चि के मध्य ये बनाई गई है। किसने निर्माण किया है? गेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आप ये भी बताएंगे कि क्या गेल भी महारत्न कंपनी है या मिनी रत्न कंपनी है? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 4 जनवरी को। ओके, लुइस ब्रेल का क्या होता है? जन्मदिन होता है। लुइस ब्रेल किस देश के थे? तो ये फ्रांस के थे। और ब्रेल लिपि किनके उपयोग में आती है? तो जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो इन्हीं डॉट्स के माध्यम से पढ़ाई की जाती है या पढ़ते हैं इन्हें छूकर स्पर्श कर कर। तो इस लिपि को क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि। और कब मनाया जाता है ब्रेल डे?
वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, नैन्सी पेलोसी को चुना गया है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जो बाइडेन बन गए हैं। ओके, और उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो जेनेट येलन बनी है, इनका नाम भी याद रखेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? लॉयड ऑस्टिन बने हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर या इससे पहले के किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, और इनका नाम आपने सुना होगा फॉर्मूला 1 रेस में। ओके, क्योंकि ये भाई एक तरफ होते हैं और इनकी जीत जो होती है उसके चांसेस होते हैं 99%, है ना। किस कार कंपनी के ड्राइवर है ये? तो ये मर्सिडीज कार कंपनी के ड्राइवर है। अब अगर ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि दे रही है तो ऑब्वियसली ये किस देश के होंगे? तो ये हैं ब्रिटेन के ही खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 भी दिया गया है। किसे? लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। और BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिए कोनेरू हम्पी को मिला है। किसको? कोनेरू हम्पी। ये भारत की और किस गेम से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोनेरू हम्पी किस गेम से संबंधित हैं? क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से एक और पॉइंट आप बताएंगे मुझे, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागी गई थी। तो ये बताइए कि किस घटनाक्रम के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? देखिए यहाँ पर है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट शब्द का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसफैट का मतलब होता है जो जिस तेल में आपका भोजन बनाया जा रहा है उस तेल को जितने अधिक बार उसका उपयोग किया जा रहा है। ओके, बार बार उस तेल का उपयोग किया जा रहा है आपके खाने में, तो इससे आपकी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ती जाती है? ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ती जाती है। और ये डायरेक्ट आपके हार्ट पर और बॉडी पर इसका असर होता है, जिससे क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। तो ये जो ट्रांसफैट है, पहले इसकी लिमिटेशन थी 5%। कितनी थी? 5%। अब SSAI ने इसकी लिमिटेशन 2021 में कर दी है कितनी? अधिकतम 3%। कितनी कर दी है? अधिकतम 3%। और 2022 में FSI इसकी लिमिटेशन कितनी कर देगा? तो ये कर देगा 2022 में 2%, जिससे क्या होगा? लोगों में मोटापा कम हो, जिससे बीमारियों भी उन्हें कम हो, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। क्लियर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पुणे महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लेकर आएगा। अब क्या होता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड? देखिए भाई, कोई भी कंपनी है वो अपना जो भी काम कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, किसी भी चीज का निर्माण कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है? एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? थोड़ा सा वो नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन इस तरीके की हजारों कंपनियां हैं, तो ये जो सोशल इनकी सामाजिक प्रभाव बैंड है, ये क्या कर सकती हैं? इसमें योगदान दे सकती हैं। मतलब ये जितना एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है उसके लिए उतना ही ज्यादा क्या कर सकती हैं? एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकती हैं। तो इसे ही क्या कहा गया है? सामाजिक प्रभाव बॉन्ड या सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है। ठीक है, किसने की है? तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा ये घोषणा की गई है। कहाँ की है? पुणे महाराष्ट्र। ओके, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिए ये होते हमारे 10 क्वेश्चन। अब सुपर फास्ट डोज में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी जनवरी 2021 मंथ के ही हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विवेक जो शर्मा थे उनके बाद बन गए सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था या किस आयोग की सिफारिश पर? तो याद रखिएगा रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ओके, और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर जनवरी 2021
2021 में कौन बने भाई? तो ये बने गोवा के लियोन मोंडक। कितने वर्ष के हैं ये? मात्र 14 वर्ष के हैं। अभी 68 में भी बन गए हैं। जिस किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी। किस योजना के दौरान? दूसरी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक्स में बहुत बार आता है, बलवंत राय मेहता समिति। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोपाली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में। कोपाली जल विद्युत परियोजना असम। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपाली, और उस पर ही इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण असम में किया जा रहा है। ओके। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे असम ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज्य में बना है? असम में बना है। ओके। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 2 है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज 2 किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस पर है? तो ये है आपकी गंगा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन ने टेम्पॉन टैक्स समाप्त कर दिया है। टेम्पॉन टैक्स का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। टेम्पॉन टैक्स ओके किस देश ने खत्म किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। क्या होता है? जो सैनिटरी पैड होते हैं उन पर लगने वाला जो वेट है उसे क्या कहा जाता है ब्रिटेन में? टेम्पॉन टैक्स कहा जाता है। और अब ये टेम्पॉन टैक्स ब्रिटेन में नहीं लिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा जनवरी मंथ 2021 का करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स पहला पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।